लड़का था राहुल, जो कि दिन रात नाखून चबाता था। घबराहट हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो या कोई भी बात या फिर कोई बात भी ना हो, तब भी उसका हमेशा हाथ मुंह में ही रहता था। नाखून चबाने वाले लोग आपके आसपास भी होंगे, ऐसे ही कुछ लोग जो कि नाखून चबाते रहते हैं, और क्या पता आप भी उनमें से एक हो। ऐसी खतरनाक चीज आपको पता है कितना खतरनाक हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी बॉडी के लिए? आप नाखून चबाते तो है। ऐसे ही एक लड़का था राहुल, जो कि दिन रात नाखून चबाता था। घबराहट हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो या कोई भी बात या फिर कोई बात भी ना हो, तब भी उसका हमेशा हाथ मुंह में ही रहता था। ऐसे में बचपन में घर वालों ने भी टोका तो, लेकिन सोचा अरे बच्चा है, आदत छूट जाएगी। लेकिन बच्चे तो करते ही है ना। ऐसे में बड़ा हो गया, अब भी आदत नहीं छूटी। अब भी कोई भी हो, सामने कोई भी बैठा हो, छूटना भी चाहे आदत, तब भी नहीं छूट रही है, क्योंकि अब आदत ऐसी लग गई है कि अब छूटे भी नहीं छूटती। और अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि हाथ दिखाते हुए भी दूसरे के सामने शर्म आती है, क्योंकि खाल बाहर से उखड़ गई है। क्या उसे बच्चे को बचपन में ही रोका गया होता तो ठीक हो जाता? नाखून चबाने की आदत आखिर होती क्या है? एक्चुअल में ये नाखून चबाने की आदत होती नहीं, बल्कि माइंड, आपका जो दिमाग है और इमोशन से जुड़ा होता है। जी हाँ, ये इमोशंस और दिमाग से जुड़ी एक बीमारी है। जब बचपन में आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है और आपको रोका ना जाए, तो ये कंडीशन नेल बाइटिंग की शुरुआत हो जाती है वहीं से, और आपके इमोशंस जो कि सप्रेस है वो बाहर निकल के आते हैं, तभी आप नाखून चबाते हैं। ये आदत हाथों से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। नाखून चबाने के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब सवाल ये है कि नाखून चबाने से कोई दिक्कत भी है? जी हाँ, नाखून चबाने से जो गंदगी है वो आपके पेट में भी जाती है और आपके दांतों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और साथ में नाखूनों के आसपास घाव भी हो जाता है। और एक और बात, अगर आप समाज में, सोसाइटी में नाखून चबाते दिख गए तो लोग आपको गलत तरीके से भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो ये आदत, छोटी सी आदत अगर बचपन में रोकी गई होती तो इतनी बड़ी ना बनती। अब राहुल क्या करे? कुछ इलाज है इसका? अब बचपन में तो रोका नहीं, अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, अब अगर डांटते हैं तो और ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है, या फिर नर्वस इरिटेबिलिटी होती है, या फिर टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ है इलाज? जी हाँ, बिल्कुल। होम्योपैथी में नेल बाइटिंग यानी कि नाखून चबाने की बहुत सी ऐसी दवाइयां जो कि इस आदत को ठीक कर सकती है अब भी। जी हाँ, जैसे कि ब्राइटाकाप। अगर बचपन से चल रही आदत है तो ब्राइटाकाप के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सीना, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो सीना के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कैलकेरिया कार्ड के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर घबराहट हो जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं, हर बच्चे का केस डिफरेंट होता है, हर आदमी का केस डिफरेंट होता है, हर फीमेल का डिफरेंट होता है। यानी कि होम्योपैथी इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करती है, और होम्योपैथी में इंडिविजुअलिटी के बेसिस पर दवाई दी जाती है। ऐसे में अगर आपका भी बच्चा या फिर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन जो कि नाखून चबाने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, तो ऐसे में आप कंसल्ट कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के आप संपर्क कर सकते हैं। यह आदत 110% छूट सकती है अगर आप चाहें तो अगर घर बैठे आपको संपर्क करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में आपके लिए वीडियो तैयार की जाएगी।